सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सभा स्टार्ट करते हैं। तबीयत थोड़ी सी आज मेरी नालसाज है, लेकिन कोई नहीं, काम है तो काम है। देखिए पहला ही क्वेश्चन कहता है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज पर परिधि पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बच्चे सबसे पहला काम स्टेप क्या करना है ना कि एक सर्कुलर टेबल को डिजाइन करेंगे और उस सर्कुलर टेबल पर हम लोग 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो लो भैया, एक सर्कुलर टेबल हो गया। इस सर्कुलर टेबल पर हम लोगों ने 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर डाली। अब देख लो क्या कहता है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे। कहता है कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, इसका मतलब सारे लोग सेंटर को देखने वाले हैं। फिर कहता है उदय और उन्नति दोनों निकटतम पड़ोसी उदित है, यानी उदित ऐसा बंदा है जो उदय और उन्नति दोनों के बगल में बैठा है। बच्चे इससे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि उदय को किस साइड होना है, उन्नति को किस साइड होना है। यानी हमारा फिक्स क्लू नहीं है, और जब फिक्स क्लू नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उमेश उन्नति के दाएं दूसरे स्थान पे देख लीजिए, जहां हम किसको रखेंगे तो उन्नति को रखेंगे। जहां हम उन्नति को रखेंगे इसके दाएं पहला नहीं दूसरा प्लेस जो होगा, ये प्लेस किसके लिए है तो उमेश के लिए है। हमारा पहला फिक्स क्लू मिल चुका है। अब देख लो तो उन्नति उदय और किसका तो उदित दोनों का निकटतम पड़ोसी थे ना। तो यहां जब उन्नति है तो उदय और उदित दोनों के निकटतम पड़ोसी है। तो इधर उदित होगा कि इधर उदय होगा अभी कहना संभव नहीं है, इसीलिए आप रहने दीजिए। उत्पल उदय के बाएं तीसरा है। अब जहां भी उदय रखेंगे उसके बाएं तीसरा। अब देख लो उदय को यहां रखेंगे तो इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा उत्पल हो नहीं सकता, यानी उदय को यहां रखना होगा, इसके बाएं पहला दूसरा और तीसरा। यहां हम लोग उत्पल को जगह दे सकते हैं। अब जो हम लोगों ने एक लाइन छोड़ा था उन्नति के बारे में उदित के लिए, तो यहां पे हम लोग उदित को जगह देंगे और सारे लाइन हमारे एडजस्ट हो गए। कहता है उमेश और उदय दोनों निकटतम पड़ोसी उत्सव है। तो उमेश और उदय के दोनों निकटतम पड़ोसी कौन है तो उत्सव है। तो उमेश और उदय का दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। इंग्लिश में तो कुछ पंगा है बच्चे, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। अच्छा, आहा, चलिए यही लाइन में गड़बड़ी आई थी ना। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, तो यहां पे आपको उदित को रखना होगा, और उदय और उन्नत दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, तो यहां आपको उदय को रखना होगा। चलिए अब बन गया। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। तो उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है तो उत्सव है। एक जैसा नाम होने पे कभी कभी कंफ्यूजन आती है। उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है तो उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी जो एक बच गया है वो कौन है तो उत्पल है। आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। गुड इवनिंग बच्चे अजीत कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बाबू, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ होते नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हमको फील कैसे करना है। तो देख लो डी एक डैश ए एक डैश डब्ल्यू है, यहां भी डी एक डैश ए के बाद ई दिख रहा है, यानी ये तय हो गया कि यहाँ ई रखेंगे, तो यहाँ ई के बाद डब्ल्यू रखेंगे। यानी सेकंड प्लेस पे ई और लास्ट प्लेस पे डब्ल्यू खोज लो। सेकंड प्लेस पे ई, लास्ट प्लेस पे डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू नहीं है काट दो, ई डब्ल्यू है बच गया, ई डब्ल्यू है बच गया। चलिए 3 ऑप्शन बच गए, आगे काम करते हैं। अब देखिए हमेशा देखिए ए के पहले क्या मिल रहा है एस, तो यहां भी ए के पहले हम एस रख सकते हैं, यानी डी एस ए ई डब्ल्यू, डी एस ए ई डब्ल्यू, डी एस ए ई डब्ल्यू और डी एस ए ई डब्ल्यू। बाहर क्या निकल के आएगा एस ई डी ए डी डब्ल्यू एस डब्ल्यू। देख लो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल एग्जाम होगा। एकदम संभव ही नहीं है जलवरी मेरे बच्चा। आइए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग को क्या करना है ना कि सेटिस्फाइड करवाने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये दोनों लाइन तो नीचे तक आएगा तय है, ये लाइन यहां भी जाएगा तय है,
ये यहां जाकर के इस तरह से मिलेगा, तय है, ठीक है। ये यहां से अपने आप को कनेक्ट करेगा, तय है। और फिर सब में एक लाइन ऐसा दे रखा है ना, यहां से ये और यहां से ये। ऑप्शन नंबर ए और सी एक जैसा है, यानी बी और डी कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर कहाँ है, तो चलिए अंतर देख लीजिए दोनों में। देखिए ये वाली लाइन काफी मोटी जा रही है, यहाँ ये वाली लाइन पतली जा रही है, जबकि यहाँ ये वाली लाइन काफी मोटी जा रही है। तो इस कंडीशन में डी को चयन कीजिएगा और ए का चयन मत कीजिएगा। एकदम मिनिमम बारीकी जो है ना, बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। तो आंसर किसको कर लीजिएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी को लगा लीजिएगा, बेस्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जिसकी भी सावधानी हटी ना, उसको समझो दुर्घटना घट जाएगी। एक ही पासे को दो बार घुमाया और कहता है कि सर सी अक्षर के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो आर है। आर से सी आने का मतलब है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलोगे, नहीं क्लॉकवाइज चलोगे, और आर से यहाँ क्लॉकवाइज चलोगे तो ए मिलने वाला है। इसका मतलब सी का अपोजिट इसमें ए आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। देखिए जैसा फिगर है 20 से ये डिवाइडर लगा है, ठीक है। तो इस साइड का फिगर और इस साइड का फिगर इक्वल दिखना चाहिए। जब इक्वल दिखेगा तो ये वाली आकृति उधर से दिखनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है। तो इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो मैं हर बार कहता हूं कि ये क्वेश्चन में कोई दम होता नहीं है, ठीक है। सर एडीओ का टेस्ट एवरी संडे को जो होता है, वो टेस्ट ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है क्या? हाँ बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट नाम की ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको इजी वे में वो टेस्ट आप परचेस कर सकते हो और प्रत्येक संडे को आप टेस्ट लगा भी सकते हो। काफी मिनिमम कॉस्ट में वो टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप वहां से अजीत कुमार जी कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे होता कुछ नहीं है, इक्वल टू और इनटू का स्थान बदलोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। अगर आ गया तो सही है, नहीं तो फिर इक्वल टू और डिवीजन का स्थान बदलोगे, कैलकुलेशन करोगे, आ गया तो सही है। यानी अगर पहला आंसर है तो क्वेश्चन आसान है और चौथा आंसर है तो क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर लिया करो। देखो ये नॉन वर्बल है, ये हमारे काम की चीज है, इसको बताना जरूरी होता है। तो ध्यान से समझो। देखिए सीरीज जो होता है ना, पहले सीरीज को समझिए। दुनिया का 90% सीरीज जो होता है ना, 1 to 1 2 सीरीज होता है, ठीक है। अगर 1 2 नहीं है ना, तो ये 1 2 3 सीरीज होगा, ठीक है। बस आप इस बात को याद रखिए, इतना ही में 99% सीरीज जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो दुनिया का 90% सीरीज कैसा होता है, तो 1 2 सीरीज होता है। तो सबसे पहले किसी भी सीरीज पे हम 1 2 की तरह ही रिएक्ट करेंगे। पहले का काम हम दूसरे में देखेंगे। तो देखो पहले का काम दूसरे में देखने जाओगे ना, तो ये जो 6 था ना, ये किसके जगह पे चला गया, तो बॉक्स के जगह पे। तो जो काम पहले से दूसरे में हुआ है, क्या वही काम तीसरे से चौथे में हो रखा है क्या? तो देखो तो बॉक्स जो है ना, वो स्टार के प्लेस पे चला गया। यानी कि जो फर्स्ट से सेकंड में जैसा काम हुआ है, वैसा ही काम थर्ड से फोर्थ में हुआ। यानी ये 1 2 सीरीज है। क्लियर है? कैसा है? 1 2 है। तो अब इस कंडीशन में जो काम हमारा 2 से 3 पे होगा ना, वही काम हमारा 4 से 5 पे होगा। तो किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो। जैसे देख लो ये 8 कहां चला गया है, स्टार के पास। तो यहां भी P कहां आ जाएगा, तो बॉटम में। तो पहले यही खोजो कि बॉटम में P कहां है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बॉटम में P दे रखा है। यही हमारा आंसर हो गया। नॉन वर्बल को इससे ज्यादा समय देकर के बनाने की कभी जरूरत नहीं होती है। अब ऐसा मत करना कि पूरे फिगर का रोटेशन देखने लगना, उसमें टाइम टेकन होते हैं। एक एक फिगर का रोटेशन चेक करो, आप आराम से नॉन वर्बल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देख लो फिर से वही क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए है तो आसान काम, ऑप्शन नंबर डी है तो बड़ा भारी काम हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लिया करोगे। चलिए देखिए ध्यान से यहां देखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करो, 16 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 19 होगा क्या? इसी तरह 5 में 3 जोड़ दे तो 8 होगा क्या? इसी तरह से 5 में 3 जोड़ दे तो फिर से 8 होगा क्या? और 11 में 3 जोड़ दे तो 14 होगा क्या?
यानी रिवर्स करके बच्चे क्या किया है ना कि 3 3 को जोड़ दिया गया है। तो इसमें रिवर्स में 3 जोड़ोगे ना तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 9 और 3 12 हो जाएंगे। 24 और 3 27 हो जाएंगे और 5 और 3 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, तो WLAH ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी। क्लास नहीं हो रहा है क्यों बच्चे? अभी प्लेटफॉर्म की छुट्टी चल रही थी बच्चे, आज से ही क्लासेस सारी की सारी स्टार्ट हुई है। ठीक है, आज से ही स्टार्ट हुई है। अभी यहाँ पटना में दीपावली और छठ के बीच में क्लासेस खुलती नहीं है क्योंकि सारे लोग फेस्टिवल में घर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज से ही क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो कल तक में सारी क्लासेस रेगुलर आपकी चलने लगेगी। ठीक है बच्चा, आइए देखिए, अब देखो ये गणितीय सक्रियाएं करके यानी मैथमेटिकल प्रोसेस से 676 को 553 लिख दिया गया। इसी तरह 784 को 661 लिख दिया गया। तो एक्चुअल में किया क्या गया है, तो देखिए, तो 6 में से अगर हम 3 की कमी करते हैं तो 3 मिलेगा क्या, और 7 में से 5 आने का मतलब है कि 2 की कमी करना और यहाँ 1 की कमी, यानी कि 676 में से 123 घटा देंगे ना तो ये मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसमें से हम 123 घटाते हैं तो मिलता है क्या, तो 4 में से 3 गया, 1 मिल गया, 8 में से 2 गए, 6 मिल गया और 7 में से 1 मिल गया। यानी प्रोसेस क्या है कि सर 123 माइनस कर लो। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। 11 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 8 मिलता है, नहीं इसका यूनिट प्लेस 8 नहीं है, कैंसिल हो गया। 12 में से 3 घटाते हैं तो यूनिट प्लेस 9 मिलना चाहिए, कैंसिल हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 5, यहीं पे -1 2 3 हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल कब चलता है? वेडनेसडे और फ्राइडे को चलता है। ठीक है बच्चे, बिहार स्पेशल वाली टेस्ट जो है ना वो वेडनेसडे को और फ्राइडे को चलती है। अब देखिए, जैसे जैसे आपने पेपर को बच्चे फोल्ड किया है ना वैसे वैसे आपको पेपर को क्या करना है ना, खोल देना। बड़ा आसान काम होता है। देखो, सबसे पहले हमने पेपर को यहाँ डाउनवर्ड भेजा है, तो सबसे पहले पेपर को हम अपवर्ड खोलेंगे, यानी इस पोजीशन में खोलेंगे। तो ध्यान से देखना, ये दीप का जो कनेक्शन है ना, जो दीप इस तरह से दिख रहा है, इसका चोंच इधर हो जाएगा और ये इस तरह से गोल दिखने लगेगा। अब देख लो, इसमें ये जो यहाँ इस तरह से दिख रहा है ना, अब ये चूंकि इधर जा रहा है तो इधर से ये यूं जाएगा और ऐसे करके चोंच बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि दीप का जो चोंच है ना सर, इसको हम चोंच कह रहे हैं, जैसे पक्षी का चोंच होता है ना, वही वो इस तरह से आपस में मिलना चाहिए। तो देखो, यहां तो मिल रहा है, यहां भी चोंच आमने सामने है, यहां भी आमने सामने, यहां नहीं है, ये कट गया। अब हमने ऊपर फोल्ड किया था तो अब हम इसको ऊपर खोलेंगे। अब देखो, जैसे ही आप ऊपर खोलोगे ना तो इसका रिएक्शन जो होगा ना, देखिए इसका रिएक्शन जो होगा इधर होगा, यानी कि इधर जो चोंच निकलने वाला है ना, ये चोंच इस वाले लाइन पे है, तो ये चोंच हमारा इस वाले लाइन पे चला जाएगा। और चूंकि इसका चोंच यहाँ है तो इसका चोंच जो है पक्षी का वो यहाँ चला आएगा। तो अब देख लो किसमें किसमें बच गया, तो देखो इसमें नहीं बचा, चोंच अलग हो गया ना। ठीक है, तो ये कट गया। इसमें देखो, इसमें आमने सामने आ गया, बच गया। इसमें देखो आमने सामने नहीं आ पाया तो ये भी कट गया, और इसको पहले काट चुके थे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए को बनाइएगा। पेपर कटिंग और फोल्डिंग जो होता है बेहद ही आसान काम होता है। अगर कुछ क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस कर दिया ना तो ये बिना पेपर उठाए भी बन जाता है। चलिए ये देखिए, कहता है दिए गए विकल्प में से उस पासे का चयन करें जो दी गई कागज के सीट को एक्स के समान बनाया जा सकता। ये लो ऑप्शन नंबर यही बन जाए। पूछो सर कैसे? अच्छा सोचो, इसको हम 90 डिग्री में खड़ा कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं ना कि 90 डिग्री में हम इसको खड़ा कर देते हैं। तो जैसे ही हम 90 डिग्री में खड़ा करेंगे तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा। ये एरो जो है ना, ये ऊपर से एरो आ जाएगा, यहाँ पे ये बर्फी जो है वो इस तरह से बर्फी हो जाएगा और इधर ये डॉट आ जाएगा। देखो, तो हमने इसको नीचे फोल्ड किया, इस वाले को दाएं में रखा, इस वाले को ऊपर रखा और ये बर्फी इधर आ गया। तो ऑप्शन नंबर यही बन जाएगा। अगर इसको हम 90 डिग्री में रोटेट करके
इस तरह से कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही हमें मिल जाएगा, आगे सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन का ऑप्शन भी दिया गया होता तब हम आगे चेक करने जरूर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट अलग है, कंक्लूजन अलग है। कुछ पंखे गोल है, कुछ गोल वृत्त है। यानी हमारे पास जितना भी पंखा है ना, इसका कुछ हिस्सा गोल है और जितना भी गोल है इसका कुछ हिस्सा क्या है, वृत्त है। इसी प्रकार का वेन बनना है। कहता है सभी पंखे वेन है, देख लो तो सभी पंखे जो है वो वृत्त दिख नहीं रहे हैं। दूसरा कहता है सभी वृत्त गोल है, तो सभी वृत्त गोल दिख नहीं रहा है, यानी ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना तो दो अनुसरण करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर लेना। कहता है विकल्प में से उस आकृति का चयन करें ना जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आपको ढूंढना है। तो चलो इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए नंबर कहीं दिखेगा क्या? ये चाहिए, बिल्कुल दिखेगा। ए में ही दिख गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अमृता का आंसर सी आ गया है। किसका आंसर सी लाया? अच्छा, इसका आंसर सी है। हाँ बच्चे, ठीक है, हमें लगा आपने 64 का आंसर सी लगा दिया। कहता है सर एक पासे को अलग अलग फेंका गया, 3 बार हमने पासे को घुमाया है। एम अक्षर के विपरीत फलक पे देख लो, यहां भी एम दिखता है, यहां भी एम दिखता है और यहां भी एम दिखता है। जब एम तीनों में दिख रहा है, सर्वाधिक जगह पे दिख रहा है, तो उसको ढूंढो जो कहीं नहीं दिख रहा है। तो देखो तो कौन कहीं नहीं दिख रहा है, तो ओ कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना मेरी छोटी सी बात, जब भी आप डाइस बना रहे हो और 3 बार 4 बार या 5 बार डाइस को घुमाया गया है, अगर कोई एलिमेंट का प्रयोग सर्वाधिक जगहों पे कर दिया गया है तो उसका विपरीत बच्चे वही होगा जिसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो एम पहले में भी था, एम दूसरे में भी था, एम तीसरे में भी था, यानी हमें उसको ढूंढना था जिसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। और मेरे बंधु मेरे सखा, एक ऑप्शन जो है ओ का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बेस्ट आंसर होगा। देखिए 16 में से अगर हम 4 की कमी करते हैं ना तो 12 मिल जाता है, और 5 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 9 मिल जाता है। 14 में 4 की कमी कर दे तो 10 मिल जाएगा, और 7 में 4 जोड़ देना तो 11 मिल जाएगा। अब इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहां काम करो। देखो अगर 6 में 4 की कमी करोगे तो सबसे पहले तो 2 मिलेगा। अब किसमें 2 है, तो एक ही ऑप्शन में 2 है। अब अपना इफिशिएंसी बर्बाद मत करना आगे जाने में। सुनील प्रसाद जी, ADAO में ऑनलाइन सेट है सर? हाँ बच्चे, बिल्कुल ऑनलाइन सेट आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने स्टार, तो 10 स्टार। कभी गिनना मत, ठीक है, क्योंकि स्टार नन वर्बल में 2 ही तरह के हो सकते हैं। नन वर्बल में स्टार कितने तरह के, तो 2 ही तरह के हो सकते हैं। एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना। 5 कोना वाला स्टार मिले, कितना कोना वाला स्टार, 5 कोना वाला स्टार मिले, तो इसमें ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो 10 होगी। याद रख लो, एकदम याद कर लो इसको। और एक होता है 6 कोना वाला स्टार। एक क्या होता है, 6 कोना स्टार। नन वर्बल में 2 ही स्टार, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना। एक होता है 6 कोना वाला स्टार। 6 कोना वाला स्टार मिला तो इसमें 8 हो जाएगा। इसको हमेशा याद रख लो, ठीक है, तो गिनने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल दिखेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। समझ गए इसको? तो इसको कभी गिन करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिए, सर ने बताया था कि नन वर्बल की दुनिया में 2 ही स्टार होते हैं, 6 कोना वाला स्टार, एक 5 कोना वाला स्टार। अगर 5 कोना वाला स्टार है तो 10, और 6 कोना वाला स्टार है तो 8 ट्रायंगल उसमें बनेंगे। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करता है। देखिए इधर और इधर हूबहू दिख रहा है, यानी इस पैटर्न को पूरा करने के लिए एक ही ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर डी। इसको छोड़कर और कोई पैटर्न को पूरा कर नहीं सकता है। प्रकाश राजी, बच्चे ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। ADEO की टेस्ट है, AEDO की टेस्ट है जो BPSC कनेक्ट करने वाली है। आपने फॉर्म भरा है, ठीक है,
तो आप इस टेस्ट को आप ऑफलाइन मोड में संडे को आकर के हमारे तीनों सेंटर पे लगा सकते हो, या ऑनलाइन मोड में इस टेस्ट को लगाने के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां आपको ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। संडे को टेस्ट चलती है और मंडे को इसकी डिस्कशन चलती है। देखिए 25 मार्च 2021 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2120 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, एक साल पीछे आना है ना, और थोड़ा और पीछे नहीं आना है। तो देखिए 25 मार्च से 25 मार्च बच्चे क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब जब हम 2021 से 2020 आएंगे तो 2020 लीप ईयर में तो आएंगे, लेकिन 25 मार्च को ही रुक जाएंगे, यानी 29 फरवरी काउंट नहीं होगा, और 29 फरवरी काउंट नहीं होगा तो एक दिन की कमी हो जाएगी। मंगलवार में एक दिन की कमी कर दोगे, सोमवार आंसर हो जाएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लीप ईयर रहते हुए भी वो लीप ईयर की तरह काम नहीं किया। हाँ, अगर यही हम कहते हैं ना 25 जनवरी 2021 को ट्यूसडे है, और अब अगर हम कहते हैं कि 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, तो यहां हम लोग को 2 दिन माइनस करना होता और तब हमारा आंसर संडे हो जाता, क्योंकि यहां 29 फरवरी काउंट हो जाता है। यहां क्या हो जाता, तो 29 फरवरी 2020 जो है ना, ये क्या हो जाता, काउंट हो जाता, तो ये लीप ईयर के रूप में आ जाता, इसीलिए 2 दिन का अंतर लेता। लेकिन यहाँ पे 2 दिन का अंतर नहीं लेगा, यहाँ पे एक ही दिन का अंतर लेगा, क्योंकि यहाँ पे 29 फरवरी को काउंट हम नहीं कर पाएंगे 2020 में, क्योंकि हम 25 मार्च तक ही रुक जाएंगे। तो ये ध्यान देना होता है, यहीं पे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, चलिए ऑप्शन इस तरह से लगाने हैं आपको। चलिए देखिए, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, जितनी भी लड़कियां हैं बच्चे, इस कुछ लड़कियां क्या हैं, तो विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी लड़के हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या है, तो लड़का है। चलिए बन गया। कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो देख लो, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी लड़का है, तो कुछ लड़की भी लड़का है, सही है। कोई लड़की लड़का नहीं हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लड़की हमको लड़का दिख रहा है, तो एक सही है लेकिन 2 गलत है। एक के लिए क्या लगाएंगे, अच्छा इसका ऑप्शन पीछे लगाना था, ए लगाएंगे, केवल एक अनुसरण करता है। देखिए कुछ चावल मक्का है, जितना भी चावल था, ठीक है, कुछ चावल क्या था, तो मक्का था। सभी मक्का पटसन है, जितने भी मक्का है ना वो सबके सब पटसन है। कुछ पटसन अनाज है, और पटसन का कुछ हिस्सा क्या है, बच्चे अनाज है। अब कहता है कुछ चावल पटसन है, तो देखिए तो चावल का कुछ हिस्सा पटसन के कुछ हिस्से से बिल्कुल मिल रहा है, तो सही है। कुछ अनाज मक्का है, देखिए अनाज का कुछ हिस्सा मक्का के कुछ हिस्सा से नहीं मिल रहा है, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। यानी केवल एक अनुसरण करता है और एक अनुसरण करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कहता है सर इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। अब कोई अरुण बंदा है जो खिलाड़ी है और मैच में उसने 280 रन बनाए, रन बनाने की बात हो रही है, यानी ये क्रिकेट की बात हो रही है। यानी अरुण बल्लेबाजी करने गया और उसने 280 रन जड़ दिए स्कोर बोर्ड पे, खुद अकेला था। अब कहता है निष्कर्ष निकालिए। अरुण ने एक टेस्ट मैच खेला, हम 100% नहीं कह सकते हैं कि अरुण ने टेस्ट मैच खेला, और जब तक 100% नहीं होगा तब तक कंक्लूजन नहीं होगा। दूसरा, अरुण की टीम मैच जीता, हम ये भी तो सियोरिटी नहीं कह सकते हैं, एक बंदे के स्कोर को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस बंदे ने इस मैच जीत लिया उसकी टीम ने। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है, तो जहां ना तो 1 ना तो 2 होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिए। अमृता गलत है बच्चा। देखिए बीपीएससी एईडीओ एंड बीपीएससी सीजीएल 4 के लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 पद निश्चय बैच, ऑल सब्जेक्ट पेपर 1, 2 एंड 3 एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित अलग अलग शिक्षक के द्वारा अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे। लिमिटेड टाइम का ऑफर दिया गया है। मात्र इस बैच को आप 499 रुपए में परचेस कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा सकते हो। देखिए ये तो समझिए कि बउआ का झुनझुना 1 नंबर फ्री का सबको देकर जाएगा। कहता है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मेहनती पुरुष को निरूपित करती है। तो केवल मेहनती चाहिए, और मेहनती कहां दिख रहा है, त्रिभुज में, और खाली त्रिभुज में चाहिए।
तो देख लीजिए ये साते इकलौता ऐसा है जो खाली त्रिभुज में है। तो डी नंबर को आंसर कर दीजिए, यही इसके लिए आंसर होगा। इसीलिए बोले कि बउआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन होता है, सब बनाएगा। दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करना है। देखिए क्रिस्प, क्रिस्प कहते हैं क्रंची को, जैसे आलू का चिप्स आप खरीद कर लाते हैं बाजार से, ठीक है, देखते हैं उसको तोड़ते हैं तो कुरमुरा आवाज करता है। लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब क्या होता है, क्रिस्प, क्रिस्प होता है। ब्रीफ का मतलब हुआ विस्तृत करना, विस्तारित करना। शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा। लॉन्ग का मतलब, क्रिस्प को आंसर बनाएंगे, ठीक है, क्रिस्प को आंसर बनाएंगे, क्रंची हो गया, ठीक है। अब देखिए ब्रीफ विस्तृत करना, शॉर्ट छोटा कर देना, लॉन्ग लंबा कर देना, इन सब में जहां भी हमें लग रहा है कि फैलाने की या छोटा करने की बात हो रही है, लेकिन क्रिस्प जो है ना, क्रंची जिसको कहते हैं, क्रंची, ठीक है, तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए को अलग कर लीजिए। सर शनिवार रविवार दोनों दिन या केवल नहीं बच्चे, प्रकाश जी केवल संडे को टेस्ट होता है बच्चे, और मंडे को डिस्कशन होता है एडीओ के लिए, ठीक है। और बाकी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो है ना, वो वेडनेसडे को और फ्राइडे को टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन देखिए, बी दाएं छोर से भैया 8वां था। यदि बी को 5 स्थान बाया खिसकाएंगे तो दाया का बाया जुट जाएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा। अब जैसे ही वो बाया छोर पे आ गया, यानी पंक्ति में कुल 13 लोगे हैं, कुछ करना ही नहीं था। देख लीजिए ये राइट इंड है और ये लेफ्ट इंड है। बी का वैल्यू कहता है कि सर दाएं छोर से 8वां है, यहां पे बी था, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे था, कहां से, दाएं छोर से। अब बी को 5 स्थान बाया स्थानांतरित करोगे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान में बी को यहां लाओ। अब कहता है तो बाएं छोर पर हो जाता है, नहीं अब ये बाएं छोर पे हो जाता है, इसके बाद अब कोई नहीं है, इसके बाद अब कोई नहीं है। अब पूछ रहा है सर बतला दो पंक्ति में कितने, तो ये 8 रहा, तो ये 9 10 11 12 1 13, यानी टोटल पंक्ति में बच्चों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, तो 13 हो गई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए कहता है सी का ए के बच्चे से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए बी की इकलौती बेटी है। हम दो तरीके से बनाएंगे, पहले आपका तरीका दिखा देते हैं। ए जो है ना वो बेटी है, किसकी बेटी है, तो बी की इकलौती बेटी है, जिसकी पत्नी सी, जिसकी पत्नी यानी बी की पत्नी कौन है, तो सी यानी बी पति हो जाएगा। डी सी का दामाद है, और डी जो है ना वो सी का दामाद है, ठीक है। सी का ए के बच्चे से क्या संबंध है, ए का अगर कोई बच्चा आया तो सी का संबंध, तो हम हो गए मेरी मम्मी के पापा नाना की पत्नी कौन हो गई, नानी। तो नानी हो जाएगी, नानी का मतलब ग्रैंड मदर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर डी। ये तो हुआ आपका तरीका जहां आपने ये डिजाइन बनाया। अब देखिए हम ये डिजाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा आंसर बिल्कुल आएगा। ए के बच्चे से क्या संबंध, तो सी का संबंध अगर हम ए से निकाल ले तो ए के बच्चे से सी का संबंध निकल जाएगा ना। तो देखिए अगर हम सी हैं तो डी मेरा दामाद है, ठीक है, डी मेरा कौन है, दामाद है। और जिसकी पत्नी सी है यानी ये मेरा कौन है, तो पति है। और मेरे पति की इकलौती बेटी तो मेरी बेटी, और मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो हमको नानी कहेगा, मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो हमको क्या कहेगा, तो नानी कहेगा। मदन कुमार जी सर टेस्ट कहां मिलेगा, ऐप पर नहीं दिख रहा। ऐप पर बिल्कुल दिख रहा होगा बच्चे, आपको ये जो सिंपल ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप जो आप लोग डाउनलोड किए हैं ना बाबू, यहाँ टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको टेस्ट लगाने के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पे जाके, वहां आपको ये टेस्ट दिखने लगेगा, ठीक है। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 9 किलोमीटर पश्चिम जाता है। अब पूछ रहा है सर बतला दो ए से बी कितना दूर है, यानी हमें डिस्टेंस चाहिए। अब बताओ एक लड़का बिंदु ए से चला और 9 किलोमीटर सबसे पहले वो क्या किया ना, कि पश्चिम की ओर चला गया। बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ के वो 6 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से वो उत्तर की ओर जाता है 2 किलोमीटर, वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला।
दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ करके वो 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहां से वो दाईं ओर मुड़ता है और यहां से अंत में दाईं ओर मुड़ करके वो 9 किलोमीटर चलता है, यहां से 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और कहां पहुंच जाता है, तो बिंदु बी पे पहुंच जाता है। चलिए ध्यान से समझने वाली बात है, ये बच्चे बिंदु ए था और ये बिंदु बी था। कहता है ए से बी कितना दूर है, तो देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 2 किलोमीटर है और ये पूरा डिस्टेंस 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर में 2 किलोमीटर निकाल दिए, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका आपको सिखा रहा हूं, अगर सीख लोगे ना तो बहुत फास्ट हो जाओगे। देखिए एक लड़का बिंदु ए से चला और वेस्ट में कितना चला, तो 9 किलोमीटर। वेस्ट से वो बाएं मुड़ता है तो साउथ में जाता है कितना, 6 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है तो साउथ से जैसे ही बाएं मुड़ेगा तो वो ईस्ट में चला जाएगा कितना, तो 9 किलोमीटर। उत्तर में जाता है कितना, तो 2 किलोमीटर। फिर से बायां मुड़ा तो पश्चिम में आ गया कितना, 2 किलोमीटर। और फिर से दायां मुड़ा तो पश्चिम से दायां यानी उत्तर में चला गया कितना, 4 किलोमीटर। और अंत में दाईं ओर मुड़ा तो नॉर्थ से दायां मुड़ा यानी ईस्ट में चला गया कितना, 9 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन को काट दो तो देखिए नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, 6 से 6 कट गए। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, 9 2 कितना हो गया, 11। यहां 11 से 11 कटा तो बच गया 7, यानी ईस्ट में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। बहुत आसानी से बना सकते हो, इस वाले रूल को अप्लाई करोगे ना तो जो छोटा क्वेश्चन होता है यानी जिसमें 3 टर्निंग 4 टर्निंग है वो ऐसे ही बन जाएगा। आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्शन रखो और अपोजिट डायरेक्शन को काट दो। देखिए सी को किससे मिलवाना है, ए से मिलवाना है। अगर हम सी से ए तक का सफर तय करते हैं तो लेसर और लेसर इक्वल में ऑलवेज लेसर स्ट्रांग होगा, यानी सी लेसर होगा ए से, सी लेसर है ए से, सही है। पी को मिलवाना है एन से। अब देखो पी से अगर एन तक जाते हैं तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी पी को ग्रेटर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो 1 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। अब देखिए ऑप्शन क्या कहता है, केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए को ही आंसर बनाइएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, DOORZ है। एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा। सर 3 जोड़ दिया, 12 3 15, 12 3 15, 15 3 18 और 23 3 26, यानी सब में 3 जोड़ना है। इसके लिए चाहिए, डिले के लिए चाहिए। कितने ऐड करोगे, तो सर सब में मैं 3 ऐड करूंगा, और जैसे ही मैं सब में 3 ऐड करूंगा हमारा आंसर हमारे पास आएगा। 4 3 7 7 का मतलब जी, यानी पहला लेटर जी चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सर एंटीपेसी का भी कुछ स्टार्ट करिए। सुबह में स्टार्ट है बच्चे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे सुबह में 9 से 10 रीजनिंग चलती है, वो सिर्फ रेलवे के लिए चलती है। ठीक है, शाम में जो चलती है वो एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए चलती है, और सुबह में 9 से 10 जो हमारी रीजनिंग चलती है उसमें प्योर रेलवे के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति ए पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ से 18वां है। चलिए मान लीजिए ये पंक्ति है, ये आरंभ है यानी लेफ्ट, और ये अंत है यानी राइट। ठीक है, अब पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पे खड़ा है, तो चलिए पी को हम खड़ा कर देते हैं 18वें स्थान पर। अब आपको पता है ना, ए जो है वो पी और क्यू के मध्य में है, तो क्यू का पोजीशन अभी नहीं मालूम है कि इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, और क्यू पंक्ति के अंत से 23वें स्थान पे है। अब क्यू जो है ना पंक्ति के अंत से केवें स्थान पे है, तो 23वें स्थान पे है। चलिए ये क्यू हो गया। अब इन दोनों के बीच में कौन है भैया, तो ए है। अब कहता है पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो देखिए पी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, और चूंकि ए दोनों के ठीक दोनों के बीच में खड़ा था तो 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा। ठीक है, तो देखिए 18 2 20, 20 1 21, 22 23, 23 दूना कितने हो गए, 46 हो गए। ऑप्शन नंबर ए में 46 लिखा हुआ है, सबको जोड़ दीजिए। तो हमने कितना जोड़ा, तो 18। इन दोनों के बीच में 2 बच्चे थे तो जोड़ दिया, एक ए भी था, 2 इधर थे तो ये भी 2 जोड़ दिया, और इधर से क्यू का पोजीशन 23 था, ये भी हमने जोड़ दिया।
तो 18 2 20 2 22 1 23 और 23 कितने हो गए? तो 23 और 23 46 हो गए। यानी पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी? तो 46 थी। हम लोग आंसर 46 लगा लेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आगे भी काम करते रहिए और बिल्कुल जो मेहनत किए हैं ना, आप उस मेहनत को जाया मत जाने दीजिए। अब तो आपके पास मौका भी है और मिजाज भी है। अब आपको पता है उससे नीचे आ नहीं सकते हैं, तो उससे ऊपर जितनी लंबी छलांग मार सकते हैं मारिए। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, कहीं से भी कोर्स परचेस कर लीजिए और अपनी आगे की पढ़ाई भी 1-2 घंटा रोज करते रहोगे ना, काम के साथ 1-2 घंटा ही रोज पढ़ना है। 2 से 3 साल लगेंगे, आप उससे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को देखकर ही बड़ा सुकून मिलता है और बस इसीलिए पिछले 15 साल से मारकर चला रहे हैं, क्योंकि आप लोग जैसे बच्चे अपनी किस्मत बिल्कुल अपने हाथों से लिख करके जाते हैं और ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है। तरुण कुमार जी बहुत अच्छा बच्चे हैं, आगे बढ़ते रहिए हमेशा। अब देखो बच्चे क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने 8 ऐसे हैं, यानी हम लोग को 8 की तलाश करनी है ना बाबू, जिसके पहले 6 है। यानी कह लो कि सर 68 तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। देख लो 68 तो मिल गया है। अब आगे जाएंगे तो देख लो फिर यहां से एक 68 मिलता है, फिर से आगे जाएंगे तो एक यहाँ 68 मिलता है, और फिर से आगे जाएंगे तो एक यहाँ 68 मिलता है। यानी हमारे पास केवल 4 ही 68 मिलते हैं। तो आंसर हम लोग 4 को लगा लेंगे। टेस्ट का पीडीएफ आपको बच्चे ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, ये क्वेश्चन बनाना और बउआ का झुनझुना बजाना एक बात है, केवल भारतीय गायकों को निरूपित करता है। तो हमको भारतीय भी चाहिए और हमको गायक भी चाहिए, और बस यही दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। तो ये केवल 7 ही ऐसा है जो सिर्फ इसी दोनों में है। ऑप्शन नंबर 1 को लगा लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए महाराष्ट्र शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिख दिया जाए, ठीक है। इसको 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 कैपिटल लेटर में लिख दिए, ठीक है। तथा प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर, बाकी सभी को छोटे अक्षर में लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाए, यानी उलट दिया जाए। तो दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं 9, दाएं के बाएं 11 हो गया। अब दाएं से 11 की जगह बाएं से 11 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये तो स्मॉल में आएगा ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ए किसी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा था। MAHARASHTRA महाराष्ट्र शब्द था। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि प्रत्येक दूसरे शब्द को बड़े में लिखिए। ए बड़ा में रहेगा, ए बड़ा में, ए बड़ा में, एच बड़ा में, आर बड़ा में, बाकी सबको स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। तो देखिए MHRST। अब बोला इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी उल्टा लिख दीजिए, यानी ARTHSARAHAM। अब करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो पहले बोला कि दाएं से पहले सर दूसरा जाइए, तो दाएं से देखिए पहला और दाएं से दूसरा, ए तक पहुंचे। अब बोला इसके बाएं में 9 जाइए, तो इसके बाएं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइएगा, तो ए तक पहुंच जाइएगा। इतना करने की एक्चुअल में जरूरत है क्या? इतना करने की जरूरत है ही नहीं। आप वहीं से वहीं क्वेश्चंस को समझ करके वहीं से वहीं काम कर लेते तो आपका काम आसानी से हो जाता, और जो समय आपने लिखने में व्यतीत किया वो समय आपका नष्ट नहीं होता। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। देखिए 35 से 125 होना है, तो 35 से 125 होने का मतलब है कि आपको टोटल 90 इसमें जोड़ने होंगे। 125 से 225 होने का मतलब है इसमें आपको 100 जोड़ना होगा, और यहां आपको 110 जोड़ना होगा। तो अब तय है कि आप 120 जोड़ोगे, क्योंकि 10-10 की बढ़त होती जा रही है। तो यहां जोड़ोगे तो ये 455 हो जाएगा। 35 45 55 किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, प्लस के पहले जो भी शख्स आएगा ना हम उसको भाई बना लेंगे, इसी तरह माइनस के पहले जो भी शख्स आएगी उसको बहन बना लेंगे, स्टार के पहले जो भी आएगी उसको माता कह देंगे, और डैश के पहले जो भी आएगा हम उसको पिता कह देंगे। अब एक इक्वेशन दे दिया गया और पी का संबंध एस से जानना, तो सोचिए अगर मैं एस हूं तो मैं प्लस को पार करूंगा, और प्लस को पार जैसे ही करके पहले आऊंगा तो मुझे भाई मिलेगा, यानी आर को मैं भाई कहूंगा, और मेरे भाई के कौन हो जाएगी पी, तो मेरे भाई की पी बहन हो जाएगी, क्योंकि माइनस के पहले बहन है। तो भाई की बहन को क्या कहेंगे बच्चे, तो बहन कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। एक लड़की उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है, उत्तर से बायां मुड़ेगी पश्चिम जाएगी, अंत में बायां मुड़ेगी तो दक्षिण जाएगी, और फिर बायां मुड़ेगी तो पूरब आ जाएगी। अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो वो पूरब दिशा की ओर अभिमुख है। देख लीजिए पहले कहां गई, उत्तर की ओर गई, अब वहां से 3 बार लेफ्ट मुड़ी, तो 3 बार लेफ्ट मुड़ने से अच्छा एक बार राइट मुड़ना, और नॉर्थ से जब आप एक बार राइट मुड़ोगे तो कहां आ जाओगे बच्चे, तो ईस्ट में आ जाओगे, तो आंसर ईस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो बना सकते हो। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर कहां गई, उत्तर की ओर गई, फिर यहां से वो कहां मुड़ गई, तो लेफ्ट में मुड़ गई, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गई, यहां से वो लेफ्ट मुड़ गई, फिर यहां से वो लेफ्ट मुड़ गई, और फिर यहां से वो लेफ्ट मुड़ गई। अब पूछ रहा अभी वो कहां जा रही है, तो देख लो इधर क्या होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट ऊपर होता है, नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, यानी अभी वो ईस्ट में सफर कर रही है। तो आंसर हमारा ईस्ट हो गया, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। पहले आधे भाग को उल्टा लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा। पहले गिन लो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो 2 2 4 1 5 यहां से कट गया। अब देखो बाएं छोर से दूसरा के दाएं पांचवा, 5 2 7 चाहिए, 6 7 टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या किया, EXHALATION, पहले बोला कि आधे भाग को उल्टा लिखिए, तो इसमें 2 4 2 6 2 8 2 10 लेटर थे, तो हम लोगों ने 5 लेटर को उल्टा लिख लिया, और बाकी कोई परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अब कहा कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरा, तो बाएं छोर से ये रहा लेफ्ट इंड और ये रहा राइट इंड, बाएं छोर से पहला और बाएं छोर से दूसरा, के दाएं और पांचवा। अब यहां से हमको दाएं जाना है, 1 2 3 4 और 5, तो जब यहां से दाएं पांचवा जाएंगे तो मुलाकात किससे होगी, टी से। आपके पास इतना टाइम रहेगा कहा एग्जाम में जो आप इतना लिख करके करोगे, तो इसीलिए हमने कहा वहीं से वहीं बनाना, धीरे धीरे करके सीख लीजिए। सर टेस्ट वाला ऐप पर भी एडीओ टेस्ट नहीं दिख रहा है, मदन कुमार जी कैसे नहीं दिखेगा बच्चे, एकदम दिख रहा होगा। प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कीजिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, आप ये डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है बाबू, सोलह 4 20, 12 4 16, 20 चौको 80, 16 चौको 64। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। तो जितना अंतर है 4 उसी से गुना कर दिया, उसी से क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो 18 और 22 का अंतर कितना है, 4, और 22 चौको कितना होता है, 88। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया, आगे सोचने की जरूरत है ही नहीं, एकदम आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। दोनों का अंतर 4, जो दोनों का अंतर है उसी से सेकंड डिजिट को गुना कर दिए, लास्ट डिजिट मिल गया। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संबंध को दर्शाता है, महिला, मां, अभिनेता, एक्टर, डी हो जाएगा। देखिए जितनी भी माता होगी
वो सभी की सभी माता महिला होगी, और एक्टर जो है वो महिला भी होती है और माता भी होती है। ठीक है, 2 2 4 2 6 लोग वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल डिजाइन करेंगे। इस सर्कुलर टेबल पर बैठने के लिए 6 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे, और जैसा कि कहा कि सर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बस केंद्र की ओर मुख करवा दीजिए, यानी अंदर देख रहा है। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति है, एफ और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति है। सी डी के ठीक बाएं है, जहां भी डी रखेंगे उसके ठीक बाएं सी को रखेंगे। ए सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और ए को हम लोग यहां रख नहीं सकते। एफ के ठीक बाएं पर देखिए, ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति थे, तो 2 व्यक्ति थे। अब सोचो ए यहां नहीं रख सकते हैं, तो ए को अगर हम यहां रखें तो 1 2 छोड़ के एफ यहां नहीं, या 1 2 छोड़ के एफ यहां नहीं। ए को यहां रखे तो 1 2 छोड़ के एफ नहीं, 1 2 छोड़ के एफ नहीं। लेकिन अगर हम यहां ए को रखते हैं तो 1 2 छोड़ के एफ को हम रख सकते हैं। चलिए, अब कहा था कि एफ और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, तो एफ और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, तो एफ यहाँ है तो ई को यहाँ रख लिए। अब इकलौता बच गया कौन, तो बी, और हमारा अरेंजमेंट एक अटैम्प्ट में बन करके तैयार हो गया। एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, देखो एफ सेंटर को देख रहा है, तो इसके बायां जाने के लिए क्लॉकवाइज घूमना होगा। क्लॉकवाइज में बी मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बनाएंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही क्रम को निरूपित करता, अंग्रेजी शब्द को उसमें जहां तक कॉमन है वहां तक हटाइए। इवन सब में कॉमन था, तो सबसे पहले हमने इवन को हटा लिया। ठीक है, अब देखिए डी पहले आने वाला है। ठीक है, यहां डी ई आर है, यहां डी ई टी है, और यहां डी ओ एन है। तो सबसे पहले डी ई आएगा, आर उसके बाद टी, यानी पहले 5 नंबर और फिर 6 नंबर, उसके बाद आएगा 4 नंबर। डी का काम खत्म हो गया। अब ई की बात आई। ठीक है, तो ई से यानी 3 नंबर। अब देखिए एफ ए आई है और एफ ए एम है, तो पहले एफ ए आई आएगा, यानी 1 नंबर, और लास्ट में आएगा 2 नंबर। 56 31 12 चाहिए, 56 43 12 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर मैथ का क्लास कब होगा? बच्चे मैथ का क्लास हो गया। ठीक है, अभी तो यहाँ कोई टेक्निकल टीम है नहीं हमारे सामने, नहीं तो फिर हम आपकी बात जरूर रखते। कहता है एल ए सी और ई की ऊंचाई को अवरोही क्रम यानी कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 2 कथन दिया गया है, एल सी और ई से लंबा है। पहले कथन के अनुसार एल जो है ना बच्चे, वो सी और ई से लंबा है। अब दूसरे कथन की बात करते हैं, तो ए एल से लंबा है, ए जो है ना वो एल से लंबा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो हमको दोनों को मिलाना होगा, और दोनों को मिलाएंगे तो सबसे पहले ए, उसके नीचे एल, उसके नीचे सी, उसके नीचे ई, या ई यहां और सी यहां आएगा, यानी सबसे ऊपर ए होगा और नीचे ई या सी होगा। अब पूछा क्या है, सबसे पहले स्थान पे कौन खड़ा है, तो सबसे पहले स्थान पे बच्चे ए खड़ा है, जो कि दोनों को मिलाकर पर्याप्त होगा। तो दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर डी को बना लीजिएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अस्पताल में एक महिला रो रही है क्योंकि उसका पति सीरिया के हवाई हमले में मारा गया। अब देखिए अजम्पशन है, अजम्पशन के बाद पहले सोचना होगा कि कंक्लूजन दिया है कि क्या दिया है, तो वहां निर्णय लेने के लिए कह रहा है कि कौन सी धारणा, यानी अजम्पशन कह रहा है। ठीक है, तो बताइए अस्पताल में एक महिला रो बिलख रही थी, और वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका पति सीरिया के हवाई हमले में मारा गया। तो देखिए उसका पति जब सीरिया के हवाई हमले में मारा गया तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसका पति सीरिया से गुजर रहा होगा और आतंकवादियों ने हवाई हमला कर दिया, पहला कंडीशन, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसका पति जो है वो फौजी है जो सीरिया में लड़ाई करने गया था, वायुयान से जा रहा था और वो मर गया। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। नासिर भाई
मदन कुमार जी का कोई क्यूरी है, देख लीजिए तो बता दीजिए उनको टेस्ट कहाँ मिलेगा, उनको दिख नहीं रहा है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, किसी का पति मर गया है, ठीक है, और जब किसी का पति मर गया तो हॉस्पिटल में रोएगी ही, स्वाभाविक है। लेकिन उसके रोने के दो कंडीशन, उसके पति के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसका पति सैनिक होगा जो कि हवाई हमले में मर गया, या तो उसका पति जो होगा वो सिंपल व्यक्ति होगा जो गुजर रहा होगा और आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अब कहता है जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो क्या अज्यूम कीजिएगा। पत्नी सोचती है कि भगवान उसके साथ नहीं है, ठीक है। महिला अपने पति को सीरिया में होने के लिए दोष दे रही है, सीरिया में होने के लिए दोष नहीं दे रही है। एक नंबर हम अजम्पशन ले सकते हैं कि पत्नी सोच रही है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मेरा पति मर गया और दूसरे का पति जीवित बच करके आ गया। तो केवल एक अनुसरण करता है और केवल एक किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, अगर यही अजम्पशन की जगह कंक्लूजन होता, अजम्पशन की जगह बच्चे क्या होता, कंक्लूजन होता, तो एक और दो दोनों जो है ना, एक और दो दोनों गलत हो जाता, ठीक है। हम ही को बहुत लेट मिला है, हमें 7:40 में मिला है। यदि उपरोक्त श्रृंखला का पहला आधा हिस्सा यानी फर्स्ट हाफ पार्ट, पहले काउंट कर लो, 3 3 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 और 1 22, यानी 11 को हटाने हैं। 3 3 6 3 9 3 12, यानी यहां से कट जाएगा, 11 इधर 11 इधर, 20 से कट गया। यदि उपरोक्त श्रृंखला का पहला हिस्सा पलट दिया जाए, नहीं उल्टेंगे, बाद में देखेंगे, तो बाएं से 10वें पद के बाएं पांचवा, बाएं के बाएं घटेगा ना, तो बाएं से 10वें के बाएं पांचवा यानी बाएं से पांचवा चाहिए, तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे हो गया, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग पलटे हैं ना पहले पार्ट को, तो उसको हम 70% 5 के SA2 #R3 लिखेंगे और बाकी जो जैसे था उसको ऐसे रहने देंगे, यानी कि एंड NY प्लस XB -LQ @ और 1। अब जैसा कि कहा कि बाएं से पहले 10वां पद पकड़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से हमने 10वां पद पकड़ा। अब कहा इसके बाएं पांचवा आइए, तो इसके बाएं 1 2 3 4 5वां, जब इसके बाएं पांचवा आएंगे तो मुलाकात के से होगी। इतना करने का फुर्सत हमारे पास होगा कहां। अनिद्रा के उपचार के लिए व्यक्तिगत तौर पर अनुकूल स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए, जिससे वे अधिक आराम प्राप्त कर सके। यदि आप अनिद्रा के शिकार हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो इसके लिए करना क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे यानी पर्सनल रूप से आपको अनुकूल स्वास्थ्य जीवन शैली यानी अच्छी जीवन शैली जो कि आदर्श जीवन शैली है उसको अपनाना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको अधिक आराम प्राप्त होगा, यानी कि अनिद्रा से आपकी मुक्ति मिलेगी, ऐसा स्टेटमेंट समझा रहा है। अब कहता है सर इस स्टेटमेंट का रीजन दीजिए, तो रीजन यानी तर्क देना यानी कारण बताना है। हर तनाव अनिद्रा का एकमात्र कारण है, तो हमेशा याद रखिए पूरे लॉजिकल रीजनिंग में एकमात्र केवल एक ही रास्ता जैसे शब्द है तो पहले उसको काट के हटा दीजिए। नहीं कोई अन्य कारणों से अनिद्रा हो सकती है, हम ये कह सकते हैं, रीजन बता सकते हैं। तो केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को बना लीजिए। देखिए कहता है 7:20 का समय हो रहा है, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 20 पे सुई होने का मतलब कितना दिखेगा, 4 पे सुई, और 4 से 7 पे सुई जाने का मतलब है 3 का अंतर होना। 1 बराबर होता है 5 मिनट, तो 1 बराबर अंतर होता है 30 डिग्री, तो 3 बराबर हो गया 30 तिहाई कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे, जब हम लोग मिनट से घंटा की ओर आएंगे तो मिनट के आधा को जोड़ देंगे, यानी इसमें 10 डिग्री जोड़ देंगे और 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप चाहें तो इसको मिनट के रूप में भी चेंज करके बना सकते हैं। 7:20, 7 का मतलब होता है 35 मिनट, और 20 मिनट से 35 मिनट जाने में आपको लग जाएंगे 15 मिनट। 1 मिनट बराबर बच्चे 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट बराबर 15 छक कितने हो गए, तो 90 डिग्री हो गए। और जब भी मिनट से घंटा की ओर जाओ तो मिनट का आधा जोड़ दो,
यानी 20 का आधा 10 डिग्री आप जोड़ दो और ये 100 डिग्री का कोण बना लो। आप दोनों में से कोई भी यूज करके आप इसको बना सकते हैं, इसमें 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। और तीसरा जो है, हाँ बच्चे मेरा तबीयत सही में गड़बड़ चल रहा है अभी। और तीसरा तरीका जो है, जो आप यूज करते हो 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, आप इस पे भी काउंट करके यहाँ h के जगह पे आप रख दोगे 7, m के जगह पे 20 रख दोगे और कैलकुलेशन कर दोगे और बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, उपयुक्त क्रम में दाईं ओर से 15वें पद के बाईं ओर छठा। तो पहले आपको दाईं ओर से 15 पद जाना है और के बाईं ओर आपको छठे पद पे जाना है, यानी आपको जोड़ना होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। 15 6 21 हो गया, यानी आपको राइट हैंड से 21 पकड़ लेना है। ठीक है, चलिए राइट हैंड से 21 पकड़ते हैं। 3 3 6 हो गए, 3 तिहाई 9 हो गए, 3 चको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 19 20 21, यानी पी मिल जाएगा। पी किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। दो चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। इसको तो मैथ में होना चाहिए था। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना पहले था। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं 2 भाई, एक भाई ए है और एक भाई बी है। ठीक है, 11 वर्ष पहले चले जाते हैं। ठीक है, बड़े भाई की वर्तमान आयु मांग रहा है। चलिए हम 11 वर्ष पहले चले जाते हैं और छोटे भाई से 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। चलिए अब बड़े भाई की आयु जाननी है, तो ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। मान लीजिए कि बड़ा भाई का वर्तमान आयु कितना है? 32 वर्ष। तो 11 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो 32 22 21, ये 21 साल का हो जाएगा। और चूंकि कहता है कि ये सब 3 गुना बड़ा है, बड़ा भाई क्या है? 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था, यानी 7 हो गया। तो 11 साल बढ़ने पे ये 32 हो गया। तो 7 और 11, 11 और 7 कितने? 18। 8 2 10, 10 का 0 हो गया, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, तब इनका आयु 50 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम रख लेते हैं 36, देखते हैं तब इस सिचुएशन क्या होता है, क्योंकि मैथ वाले सर तो इसको रूल से बना लेते। मान लीजिए कि वर्तमान भाई का आयु है 36 साल। तो 11 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो उसका भाई हो जाएगा कितने साल का? तो 25 साल का। अब 3 गुना 25, 3 गुना आएगा नहीं, 36 वर्ष ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब रख लेते हैं हम लोग 34 वर्ष। हम लोग रख लेते हैं 34 वर्ष। 34 से अगर हम 11 पीछे जाते हैं तो ये हो जाएगा 23, 23 भी 3 से 7 नहीं कटेगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये चौथा ऑप्शन बच गया 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष रख लेते हैं और 11 वर्ष पहले जाते हैं तो इसका आयु हो गया 24 वर्ष, क्योंकि 3 गुना है तो 8 तिहाई 24 हो गया। अब 24 11 35 हो गए, तो 8 और 11 कितने हो जाएंगे? तो 19 हो जाएंगे। 9 5 14, 14 के लिए कितना हो गया? 4 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, आयु का योग 54 वर्ष हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग डी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए किसके लिए चाहिए? चाहा, हवा, गाढ़, हवा। चाहा और हवा का तो यहां से मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको माला को हटाना पड़ेगा। अब माला को हटाने का और कोई ऑप्शन तो है नहीं। चाहा यहां भी है और चाहा यहां भी है। ठीक है, यहां हवा नहीं है, तो चाहा के लिए कोड क्या हम निकाल सकते हैं? PIU और PIU निकाल सकते हैं। यहां देख लीजिए, यानी PIU तो हमें चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों बच गया। अब हवा की बात करें तो देख लो हवा कहां दे रखा है? एक हवा यहां है और एक हवा यहां है, यानी कि दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो दूसरे और तीसरे में देख लो कुछ कॉमन क्या दिखता है? चाहा, चाहा, ASTO दिख रहा है और ASTO नहीं, चाहा दिख रहा है बच्चे, यानी चाहा चाहा 2 बार चाहिए, इसमें 1 बार है, कट गया। और ऑप्शन नंबर सी जो है यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 18 में 3 21, 20 में 3 23
और 8 में 3 11। और जितने भी कोडिंग डिकोडिंग मिले हैं एक ही लॉजिक सब में दिया गया है, बस 3 जोड़ा गया है। तो 22 और 3 कितने हो जाएंगे? 25, 5 और 3 हो जाएगा 8, 14 3 17, 21 3 24 और 19 3 हो जाएगा 22। ढूंढ लीजिए किसमें है। पाई एच क्यू एक्स भी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। नेक्स्ट मंडे को फिर हमारी मुलाकात होगी 50 क्वेश्चन के साथ AEDO के लिए, और बाकी वेडनेसडे को और फ्राइडे को जो मुलाकात होगी वो बिहार SSC के लिए।